लक्ष्मी को नारायण से ज्ञान धन मिलता है? लक्ष्मी को नारायण से ज्ञान धन मिलता है। हाँ जी। तो एक तो जो वैष्णव देवी के तो पहली लक्ष्मी है, बाबा से उनको ज्ञान मिलता है। बाकी जो नंबर 1 लक्ष्मी है तो नंबर 1 नारायण से ज्ञान मिलेगा क्या? ज्ञान एक से मिलता है, ये बुद्धि में धारणा रखनी है कि ज्ञान अनेक से मिलता है, ये बुद्धि में धारणा रखनी है। ज्ञान देने वाला जिसके पास ज्ञान होगा वो ज्ञान देगा या अनेक ज्ञान देंगे, फिर रावण राज्य शुरू। रुद्रमाला विजयमाला से ज्ञान धन का लेन देन नहीं होगा? अरे वो मिलेंगे भी नहीं, मुंह फैलाए बैठे आ जाओ। जैसे लक्ष्मी नारायण को दिखाया गया है और जैसे राधा कृष्ण को दिखाया गया है, राधा कृष्ण एक दूसरे की तरफ प्यार से देख रहे हैं और लक्ष्मी नारायण तो एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। इंद्रियों का कोई संयोग नहीं, अतीन्द्रिय सुख लेंगे। संग रहेंगे ना, संग बुद्धि से रहेंगे। वो बुद्धि का साथ होने चित्रों में साथ साथ दिखाया गया है। सागर में दूर रहेंगे क्या? ये संपन्न स्टेज है, जो अंदर से साथ होता है उसको साथ साथ शरीर से रहने की दरकार ही नहीं है। ये संगम युगी स्टेज है। संगम युगी स्टेज में लक्ष्मी जी भी आएंगे नारायण का पास, वो ठीक है, वो तो साथी, वो गायन के लिए है। हाँ। कि राधा जो है वो कृष्ण के गार्डन में आएगी, मिलेगी, झूलेगी, वो ठीक है, इतना तक ठीक है। लेकिन वो संयोग हो जाए और उस संयोग से बच्चा पैदा हो जाए, इंद्रियों के संयोग से, वो नहीं होगा। साथ साथ रहेंगे ये पूछ रहा है। बुद्धि से साथ साथ रहेंगे, इसका यादगार है। तो एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? तुम्हारा मिलना जुलना होता है सामान्य रूप से तो पहचानते नहीं। अच्छा, नहीं मिलेंगे शरीर से साथ साथ तो क्या नहीं पहचानते हैं? पहचानते नहीं है, संकल्प खींच लेगा। फिर बाबा वो बागवान में झूला झूलेंगे ऐसा है। ये सब भक्तों की बातें हैं, स्थूल, और ज्ञान की बातें हैं बेहद की। ये ज्ञान का झूला है। ज्ञान में हम झूलते हैं तो कभी बहुत ऊंची स्टेज में चले जाते हैं, अनुभव करते हैं कि हमने जो पाया सो किसी ने नहीं पाया, और कभी माया नीचे गिराती है तो एकदम जमीन छूने लगते हैं, कभी लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में। बाबा, ये जो भी कुछ माने खराब काम करते हैं, माया आकर उसको गिराते हैं, ये शक्ति कौन है? ये जो माया शक्ति है, जो भी कुछ करते हैं तो माया आते हैं, अटैक करते हैं, तो ये शक्ति कौन है? अपने पूर्व जन्मों के संस्कार संग करेंगे के? पूर्व जन्मों के संस्कार। लेकिन मेरा आत्मा सपोज कोई बुरा काम किया, लेकिन कोई माया आके हमको पनिशमेंट दिया, कोई वाइब्रेशन है जो हमारा पीछा करता है। अच्छा वाइब्रेशन भी पीछा करता है और बुरे वाइब्रेशन वाली आत्माएं भी पीछा करती हैं। ये जो बुरा वाइब्रेशन जो आते हैं, हाँ जी, ये तो टाइम टू टाइम जो भी कुछ मिस्टेक करता है, हाँ, तो भी पनिशमेंट मिल जाता है। तो इमीडिएटली कौन वाइब्रेशन आता है, कहाँ से आता है? ये हमारे पूर्व जन्मों को किए हुए कर्मों के अनुसार वो वाइब्रेशन आ जाता है। कोई दूसरा करने वाला नहीं है, किसी दूसरे को दोष भी नहीं देना चाहिए। अच्छी अवस्था हमारी तब बनती है जब पूर्व जन्म का किया हुआ सुकृत रील में घूमना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हम न चाहते हुए भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो भी अवस्था अच्छी जाती है। और कभी ऐसा होता है बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुसंस्कार पूर्व जन्म का जागृत हो जाता है और रील में घूमता है और हमारी अवस्था डाउन हो जाती है। तो एक ड्रामा अनुसारी होता है, एक ड्रामा अनुसारी अंदर में होता है। कोई ऐसा पार्टिकुलरली चैतन्य कोई आत्मा नहीं है जो आके डिस्टर्ब करते हैं। अरे कोई न कोई आत्मा है हमारे लिए निमित्त बनेगी नहीं पूर्व जन्म में, उन्हीं का वाइब्रेशन हमारे लिए निमित्त बन जाता है। राधा कृष्ण जन्म कब होगा? माता जी पूछ रहे राधा कृष्ण का जन्म कब होगा? आप पूरी मुरलियां कब पढ़ना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे?
नहीं, ये पूछना रहता है, बोला जो 18 साल में वही बातें बार बार मुरली में बताई गई है, बार बार क्लैरिफिकेशन में कैसेट में बताई गई है, वो सुनेंगे ही नहीं तो वही बातें सभा में पूछते रहेंगे। 16 সালে রাজা কিশোর জন্ম নিলে তারপর 36 সালে ও রাজগদি পাবেন, 18 বছর বয়স হবে, তারপরে তো সতীযুক্ত। बाबा हाँ। बुरा ना माने तो एक बात कीजिए। अच्छा बाबा बुरा मानते हैं? बाबा हाँ। दापुर से कलिजिक तो जो कलिजिक तक जो जो धर्म पिताएं आए हैं हाँ। उसका दिखाते हैं, जो स्थूल पोशाक दिखाते हैं, ड्रेस दिखाते हैं, वो बहुत हल्का एकदम थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। हाँ, तो अभी जो धर्म पिता आए, नया धर्म स्थापन करने आया है, तो उसका पोशाक दिखाते हैं बहुत गंभीर पोशाक। जब शीतकाल में विंटर सीजन में बहुत पोशाक दिखाते हैं। विंटर सीजन जब बहुत सर्दी पड़ती है, शीत के टाइम में बहुत पोशाक दिखाते हैं। और शरीर में बहुत हाथ में कुछ पहनते हैं, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन भक्ति का तो ज्ञान है, भक्ति करना माना है। थोड़े ज्ञान में जब चलते हैं तो प्रजापिता का पास ये देखते हैं क्या एक बहुत शरीर को अच्छे पोशाक खोल दिखाते हैं। इतने लंबा लंबा क्यों बनाते हो? वैसे ही बोल दो ना सीधा सीधा, इसका डरने की कोई बात नहीं है। हाँ। इसका राज क्या है? ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन तक भी खांसी आती रही और शुगर की बीमारी रही। इसका राज क्या है? जो हिंदू होंगे वो पूर्व जन्म की तरफ उनकी बुद्धि चली जाएगी, जो मुसलमान और क्रिश्चियन होंगे उनकी बुद्धि जाएगी नहीं पूर्व जन्म में। वो तो पूर्व जन्म मानते ही नहीं है। और प्रश्न पैदा ही होता रहेगा। तो इससे पूर्व जन्म मैंने सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना? पूर्व जन्म में याद आएगा तभी तो बुद्धि में आएगा। हमने खराब कर्म किया तब तो हमारा ये हाल हो रहा है। अभी हम अच्छा कर्म करें तो अच्छा हाल हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा का शुगर का बीमार था? क्यों नहीं? बाबा का ब्लड प्रेशर भी बोला है, कैसे में सुना है। हाँ तो क्या हुआ? वो क्या ब्लड प्रेशर? डॉक्टर वो ये जो आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं वो कहते हैं ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी कोई दूसरी होती है और दूसरी बीमारी ठीक हो जाती है तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। शिव बाबा के तो उसमें उनमें भगवान है, उनको तो शिव बाबा को तो टट्टी पेशाब भी नहीं करना चाहिए। शिव बाबा है, भोजन ही नहीं करना चाहिए। शिव बाबा है, उसको तो पानी नहीं पीना चाहिए। अरे शिव बाबा है, भगत पूरा बैठ गया। लेकिन सीधे डोल मारने से तो देर सीधे भावना कीजिए, हाँ। ऐसा होता है भक्त वर्ग में ये सोचते हाँ। हैं जो भगवान जो भी होता है वो तो कुछ नहीं जरूरत है। भगवान जिस तन में होता है, अब भगवान कहते मैं साधारण तन में आता हूँ तो साधारण कर्म करूंगा या असाधारण कर्म करूंगा? साधारण तन में आता हूँ तो जैसे सर्व साधारण कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों से वैसे ही कर्म करेगा। वो किसी को नियम तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तन में आएगा उस तन को तो सुप्रीम सोल कंट्रोल करेगा। वो उसकी मर्जी। जिसे काम कराना होगा तो करेगा, नहीं कराना होगा तो नहीं करेगा। लेकिन बीमार के लिए तो वो तन को अपना इंटरेस्ट अनुसार अपना काम करना पड़ेगा। सुप्रीम सोल करे बना करे वो उनका मर्जी है। लेकिन जो ये आपका बीमार होगा तो आपको दिखना ही पड़ेगा। हमारा क्या बीमार? दुनिया में सभी बीमार है। हाँ, सभी का जैसा वैसा वही नियम अनुसार ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट खर्चीला ट्रीटमेंट अपने बस का रोग नहीं है। दूसरों का पैसा आता है, पता नहीं दूसरा आदमी कैसे कमाता है, कितनी परेशानी में कमाता रहा। अपने बच्चों को दूध भी न पिला करके यज्ञ में देता है तो उसके पैसे की कदर नहीं करनी चाहिए। तो बाबा जो कभी कभी बोलता है जो पत्थर लगाने से भी एक रिजल्ट आता है, तो कोई कोई जगहों में हमको पूछते हैं जे ऐसा कोई पत्थर लेता है ना, विभिन्न स्टोन लेते हैं, स्टोन तो स्टोन पड़ना की ठीक है? वो तो
मैग्नेटिक थेरापी है। ये जो 9 पत्थर होते हैं 9 रत्नों के, उनका अपना अपना प्रभाव होता है। ऐसे नहीं कि वो 100% प्रभाव करते हैं, कुछ कंट्रोल करते हैं। बाकी ये नहीं है कि भाई अब हमको कुछ भी यूज नहीं करना है, दवाई भी नहीं खाना है, हमको मैग्नेटिक थेरापी नहीं करना है। जो जो कुछ करता है सो करता है, हम तो स्वीकार करेंगे। किसी की भावना है तो क्या उसको ठुकरा दें? उंगली में अंगूठी वगैरह पहनना हो है, रत्नों का अंगूठियां पहनना। हाँ ये देखो पहनाई हुई है किसी ने तांबे की, उससे कुछ है? दिमाग का शूटिंग नहीं हो रहा है। तुम्हारा दृष्टिकोण अपना है, हमारा दृष्टिकोण अपना है। तांबा जो है वो ठंडा होता है, और तांबा जितना जितना ब्लड प्रेशर बढ़ता जाए उतना उतना तांबे की मात्रा बढ़ाते जाइए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, सारा काम करते रहेंगे। लेकिन जिससे ज्ञान मार्ग में हम लोग बोलते हैं एक बॉल एक भरोसा, हाँ एक बॉल एक भरोसा। हाँ। और हम लोग ये भी जानते हैं ड्रामा इज फिक्स्ड। हाँ, तो जो भी ड्रामा फिक्स्ड है, एक बॉल एक भरोसा करेगा, हाँ। तो हम स्टोन फोन कुछ नहीं लेगा। हमें तो इतना विश्वास नहीं है कि हमारे अंदर शिव बाबा आता है, अंगूठा भी नहीं लेंगे। ये तो आपने लिख के दिया है। लेकिन जिसका विश्वास है, आप तो पहनाओ, नहीं पहना उतार लो, किसी ने छीन लिए, किसी गीता पाठशाला वाले ने उतार के रख लिए। हाँ? हाँ रख लिया, हाँ, पहना भी दिया, क्या ये ऐसे डिसर्विस होती है? कोई पहना भी दिया होगा। कोई पहनाता है, कोई उतार लेता है। बाबा, हाँ जो कागज का मूल्य हो चाहे डायरेक्ट मूल्य हो, हाँ उसमें हिंदी का और अंग्रेजी का कोई ऐसा शब्द आता है, हाँ तो गीता पाठशाला में माताओं का समझने में दिक्कत होता है। हाँ। तो कोई भाई उसको क्लियर कर दे, हाँ ट्रांसलेट कर दे, हाँ। समझाते अच्छा तरह, हाँ। तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं ना। नहीं, या कभी कभी इंग्लिश शब्द आते हैं ना, कभी कभी आते हैं थोड़ा थोड़ा। अंग्रेजी के भी आते हैं, उर्दू के भी आते हैं, सिंधी के भी आते हैं, समझ में नहीं आते तो पूछता है कि ये क्या हिंदी के भी बहुत कठोर कठोर शब्द आते क्लिष्ट शब्द आते हैं। तो क्लियर कर देने में हर्जा क्या है? या कोई कोई बोलता है ना, भाई का नहीं सुनेंगे, भाई भाई बोलेगा हमारी बेइज्जत हो जाएगा, बाबा का बाबा डिस बिगाड़ हो जाएगा। दुर्जन दुशासन बोला है, बस नहीं सुनेंगे, ऐसे में बात आ सकता है कि नहीं? कोई शब्द का अर्थ बताना ये कोई ज्ञान होता है क्या? कोई क्लास का शब्द बात, का बाबा जैसे बोलते हैं क्लास का बातचीत भी नहीं करना चाहिए। जैसे बाबा ने बोला ज्ञान की लेन देन करो, विचार सागर मंथन करो, वो बातचीत नहीं करना चाहिए, ज्ञान का लेन देन नहीं करना चाहिए। वो ब्रह्मा कुमारियों में जो बात चल रही है वो यहाँ भी चल सकती है, चल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होना नहीं ब्रह्मा चाहिए। कुमारियां भी तो यही चाहती है कि हम मुरली सुना दें, फिर उसके बाद कोई क्लास में हाँ डिस्कशन न करे, वाइब्रेशन खराब हो जाएगा। तो वाइब्रेशन खराब हो जाएगा। तो इसके लिए वो अपनी बात करे, आप अपनी बात करो, हमारा क्या जाता है? वो तो एक ही पार्वती निकलेगी यस, जिसकी बुद्धि हाँ, इस दुनिया में किसी भी मनुष्य के अंदर न टिके, हाँ, जिसकी दृष्टि किसी भी मनुष्य के पीछे दुलायमान ना हो, उस पार्वती का गायन तो 100% संपन्न है। हाँ। बाकी परसेंटेज में चले जाते हैं। ठीक है। माना जो 21 जन्म की साथी होगी, हाँ। बाबा ये 21 जन्म जन्म जन्मांतर का साथ है ना शंकर पार्वती का, तो 21 जन्म के साथी 21 है। जन्म तो पूरा ही साथ है, लेकिन जो और 63 जन्म है उनमें दूसरे दूसरे संबंध भी तो बनेंगे दूसरों के साथ। वहाँ सिर्फ एक के साथ राधा का कृष्ण के साथ एक ही संबंध है, दूसरा जन्म जन्मांतर वो एक ही संबंध चलेगा। लेकिन त्रेता वो द्वापर युग से संबंध अनेक प्रकार के हो जाते हैं। सत्ययुग त्रेता में सिर्फ एक ही संबंध रहता है, माँ बाप और बच्चे।
और वहां तो संबंध की झड़ी लग जाती है, ढेर सारे संबंध हो जाते हैं, तो अंतर पड़ जाएगा ना, थोड़ा बुद्धि खींचेगी ना दूसरे संबंधों में। पार्वती का है ना, पति पत्नी के रूप में एक ही रहेगा, बाकी दूसरे संबंध भी तो बुद्धि खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं। लेकिन ज्यादा याद कौन से संबंध में आती है? पति के संबंध में ज्यादा, पति पत्नी के संबंध में ज्यादा याद आती है। पति पत्नी के रूप में रहेंगे। यही तो खासियत है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में एक ही आत्मा ऐसी है जिसका कोई और दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में संबंध नहीं जुड़ता है, इसलिए ये सृष्टि टिकी हुई है। मैं तो रहूँ कुंवारी, या तो कुंवारा जीवन व्यतीत करूंगी, या तो वर्ण करूंगी तो शंकर को करूंगी, नहीं तो पुरुष का जन्म। पुरुष का भी हो सकता है। मन की प्योरिटी में कुछ आंच आती है तो ले जाता है। क्या ले जाता है? रावण सीता, जब जब रावण सिर्फ सोने की सीता को ही नहीं ले जाता है, उसकी अधीनता में कोहिनूर हीरा भी चला जाता है। इसका बेहद हीरा भी रावण की अधीनता में चला जाता है। हाँ। तो सीता के साथ हीरा भी चला, जब सीता ही चली गई तो राम रह जाएगा क्या? एक के पतित बनने से सब पतित बनते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो वो जो बाप है वो तो बंधा हुआ है ना, किससे बंधा हुआ है? सीता के साथ। सीता का ही पतन हो गया तो सारा घर परिवार सब उजड़ गया, फिर क्या रह गया? हाँ। बाबा एक ऐसी कल भी एक प्रश्न ऐसे पूछा था कि जब ब्रह्मा कृष्ण की सोल भी अभी राम की सोल एक मिक्स्ड पार्ट है, और जब वो गुलजार दादी के तन में जाती है और बाप की सोल भी है, शिव पिता की गुलजार दादी में नहीं, गुलजार दादी में नहीं, उनकी 3 आत्माएं हैं ना, मिक्स पार्ट जो चल। गुलजार दादी में थोड़ा ही 3 नहीं, गुलजार दादी में नहीं। जब ब्रह्मा की सोल, जब कृष्ण की सोल गुलजार दादी में जाती है सूक्ष्म शरीर से, तो वो धारणाओं की बात तो हमेशा करती, वो हमेशा धारणाओं की बातें ही सुनाती। देव आत्मा होगी वो तो धारणाओं की बात करेगी। नहीं, मेरे आपसे प्रश्न पूछने का ये है कि जो मतलब क्या ये सब कुछ पहले से ही उनके मन में विचार आ जाता है, क्योंकि शिव पिता भी तो राम की सोल में है और कृष्ण की आत्मा भी राम की सोल में है। तो जब वहाँ जाती हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ जाती हैं गुलजार दादी में, तो क्या पहले से प्री प्लान्ड होता है कि वो वैसे धारणाओं की क्लास चलाती कि जैसे कि एक समझने की बात है, जो चोर डकैत होगा वो चोर डकैती की ही बातें सुनाएगा ना, क्या सुनाएगा? जो बिजनेसमैन होगा वो कौन सी बातें करेगा? बिजनेस की बातें करेगा। तो जो देवात्मा है ही देवात्मा, वो तो धारणाओं की ही बात करेगी, और कौन सी बातें करेगी? तो जो भी अव्यक्त वाणी है वो सब धारणाओं की वाणी है। इससे भी साबित होता है कि कृष्ण की सोल ही वाणी चला रही। शिव तो ज्ञान की बातें सुनाता है, धारणा की बातें अकेली सुनाए ऐसे तो नहीं, धारणा की भी सुनाता है शिव, लेकिन अव्यक्त वाणी में मोस्टली पॉइंट्स जो होते हैं वो धारणा के होते हैं। इनको एक्चुअली पूछने का महत्व ये चाहते थे कि इन्हें क्या राम बाप प्लान करके भेजता है क्या? प्लानिंग का ही की नहीं, राम बाप में तो वो धारणा है ही नहीं। राम बाप में भेजते। हाँ, राम बाप में धारणा हो तो सारी रुद्रमाला के मणकों में धारणा हो जाएगा। रुद्रमाला के मणकों में वो धारणा क्यों नहीं है जो विजयमाला में धारणा है? प्योरिटी की धारणा रुद्रमाला के मणकों में है क्या? रुद्रमाला के मणकों में ही प्योरिटी की धारणा नहीं है, तो वहां जाकर के धारणा की वाणी राम वाली आत्मा कैसे प्लानिंग करके भेजेगी? वो तो उस आत्मा के अंदर ही संस्कार भरे हुए हैं। डेट वाइज कैसे देते हैं? डेट वाइज मतलब कैसे देते हैं? ये तारीख को आएंगे बाबा, ये तारीख को आएंगे, मतलब साल भर में
वो तो दीदी दादियों ने सरेंडर किया ब्रह्मा बाबा को, और नियम फिर ये बनता है कि जिन्होंने उनको सरेंडर किया वो फिर उनको सरेंडर हो जाते हैं। हिसाब किताब तो पूरा करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए वो जब बुलाती हैं आओ तो वो आ जाते हैं, जाओ तो चले जाते हैं। बाबा फिर उनका जैसे बोले ना ब्रह्मा जिस तन में आते हैं तो उस तन का नाम पड़ जाता है ब्रह्मा। जिस तन में ब्रह्मा तन आते नहीं ये बोला है, ये बोला है मैं जिस तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा है। कौन बोलता है? ब्रह्मा नहीं बोलता है, शिव बाबा बोलता है। वो शिव की बात है कि मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना। तो वो बोल जाता है कोई तो ब्रह्मा थोड़ी कहता है। उनके तन में ब्रह्मा आते हैं बाबा? आते हैं। जब धारणा की वाणी चल रही तो कौन सी आत्मा धारणा की वाणी चला सकती है? ब्रह्मा की आत्मा। ब्रह्मा से बड़ा देवता तो कोई है ही नहीं। सतयुग का पहला देवता कौन है? ब्रह्मा ही तो पहला देवता है। कहेंगे उसका पिता नहीं, पिता है लेकिन वो तो भगवान है, भगवान भगवती की कोटि है। वो कोई देवता थोड़ा ही है। वो देवता बन जाए तो इस सृष्टि का विनाश कौन करेगा? पाप की दुनिया का। बाहुबल से कोई भी विश्व का राजा नहीं बन सकता। है? बाहुबल से विश्व का राजा नहीं बन सकता। योग बल से, अहिंसा के बल से, वो भी डबल अहिंसा के बल से। तो डबल अहिंसा के बल से का क्या मतलब? डबल अहिंसा बने प्योरिटी के बल से, और योग बल याद और याद भी चाहिए और प्योरिटी भी चाहिए। प्योरिटी में नीचे गिरता रहे तो बुद्धि की शक्ति तीक्ष्ण होती रही। विश्व के ऊपर विजय क्या प्राप्त करेगा? बुद्धि की शक्ति भी बढ़ती रहे और साथ साथ तन की शक्ति भी बढ़ती रहे, सात्विक बनती रहे। तन क्षीण होता रहा, तन के द्वारा प्योरिटी क्षीण होती रही तो वो फिर गिरती कला आ जाएगी। कोई भी अनुभव करता है ब्राह्मण ज्ञान में चलने वाला, जिन दिनों पवित्रता की स्टेज ज्यादा अच्छी रहती है उनमें ज्यादा याद अच्छी आती है, और पवित्रता से नीचे गिरते हैं तो याद उड़ जाती है। जब माया नीचे गिरा देती है तो अवस्था नीचे गिर जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। नहीं तो उमंग उत्साह में रहते हैं। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग। मुरली में कई बार आया है कि बच्चे परम धाम को नीचे उतार रहे हैं, तो बच्चों की वो अवस्था जो परम धाम को नीचे उतारने की है वो 2018 जब जन्म होगा राधा कृष्ण का, उस समय से शुरू होगा या उसके बाद? पहले स्वर्ग स्थापन होगा कि पहले शांति धाम स्थापन होगा? सुखधाम शांति धाम के गेट साथ साथ खुलेंगे, ये अलग अलग खुलेंगे? साथ साथ खुलेंगे। अगर शांति धाम ही नहीं बने, शांति धाम की स्टेज ही नहीं बनेगी, आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी, तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म का सवाल ही नहीं। जगदम्बा का वाहन शेर है, शेर जैसी आत्मा उसको भी भस्म कर लेती है। और क्या, इतना प्यार चाहिए ना, इतना स्नेह चाहिए ना, और पवित्र स्नेह चाहिए ना। थोड़ा इस बच्चे को भी, थोड़ा उस बच्चे को भी, थोड़ा उधर भी, थोड़ा उधर भी, ऐसे नहीं। माम एकम याद करो। इसलिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर है। शेर भी वो शेर नहीं, बड़े मोड़े वाला, वो तो बुद्धू होता है। टाइगर, चीता, बाघ।
तीक्ष्ण बुद्धि होता है, मौका देख करके हमला करता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा की तरह अपना ही हार्ट फेल कर ले। शेर जैसे देवियां भी दो तरह की दिखाई जाती है, एक सिंह वाहिनी बबर सिंह के ऊपर, बबर शेर के ऊपर, और एक होती है बाघम्बरी बाघ के ऊपर सवारी करने वाली। शेर जैसी आत्मा जो है उसका बकरी जब सिंघनी बनती है तो उसकी सवारी कर लेती है। बकरी सिंघनी बनती है? हाँ बाबा जी मुरली में आया है 22nd 3rd 67। तो इतना प्यार आना चाहिए ना, प्यार भी ऐसा हो जो कानून को तोड़ने वाला ना हो, कानून के दायरे में बंधा हुआ हो। प्यार तो है लेकिन कानून बिल्कुल नहीं, कायदा कानून बिल्कुल नहीं मानना। प्यार अंदर भरा हुआ है लेकिन कायदा कानून कहता है कि निराकार साकार का मेल बाबा कहा जाता है। तो कौन से बाबा को प्यार करते हैं? ब्रह्मा बाबा है? ब्रह्मा बाबा को प्यार, वो तो शरीर ही छोड़ गए, फिर भक्ति मार्ग में जैसे याद करते हैं वैसे याद करना होगा। सुप्रीम सोल को याद करना है, शिव सुप्रीम सोल को। हाँ सुप्रीम सोल को याद। तो बाबा कहाँ है शिव सुप्रीम सोल? है? तो बाबा ही नहीं है, तो कायदे कानून का तो प्यार हुआ नहीं। फर्स्ट क्लास माला है 8 की, सेकंड क्लास माला है 108 की, थर्ड क्लास माला है 16,108 की। तो ब्रह्मा की जो 1000 भुजाएं हैं वो किस माला है? 16,108 में पहले 1,000 नहीं होंगे? 16,108 हैं उनमें पहले 1000 हैं, वो कहाँ चले जाएंगे? वो 15,000 के मुकाबले ज्यादा श्रेष्ठ हुए ना। जैसे 108 में 8 भी है, जैसे 108 में 8 श्रेष्ठ है, 8 श्रेष्ठ है। ऐसे ही 16,000 में जो पहले 1000 हैं, 1,000 वो ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे 9 लाख में पहला जो 1 लाख है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। 9 लाख है तो 9 लाख में 9 धर्मों के हो गए कि नहीं? 9 धर्मों से कनेक्टेड हो गए। 9 लाख उनमें से सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी होंगे। 1 लाख है वो सूर्यवंशी, तो 1 लाख चंद्रवंशी हो गए। तो जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने सालग्राम बनाते हैं? 1 लाख 2 लाख मुर्गी बोला, लाख बनाते हैं, नहीं तो 2 लाख बना, इससे ज्यादा तो कोई बना नहीं पाता। सुबह से लेके बनाना शुरू करते हैं और शाम तक बनाते रहते हैं, शाम को बने बनाए सब बिगाड़ देते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाया हुआ है और वहाँ अकाल तख्त रखा हुआ है। इसका बेहद काठ का तख्त रखा हुआ है, जो बैठने की जगह बनाई है वो काठ का बनाया हुआ है। मानो कोई कठबुद्धि आत्मा है जिसको उन्होंने अकाल तख्त नाम दिया है। ये आत्मा यहाँ बैठती है क्या? ऐसे ये अकाल तख्त है तो बेहद का अकाल तख्त है। आत्मा यहाँ विराजमान है। सुप्रीम सोल आता है
तो कहाँ बैठता है? यहाँ बैठता है। तो जहाँ बैठता है वो अकाल तख्त तो होना चाहिए, तो वो बैठता है प्रजापिता में, लेकिन उनकी बुद्धि में ये नहीं है, सिखों की बुद्धि में। वो अंत में जाकर के समझते हैं जब दोपहर के 12 बजते हैं, ज्यादा सूर्य तेज चमकता है, तब उनकी बुद्धि में समझ में आता है कि हाँ ये अकाल तख्त है वास्तव में। तो कठ बुद्धि को बना लेते हैं अकाल तख्त। इसके लिए कहते हैं राज करेगा खालसा। पहले कहते थे अकाल तख्त को स्वर्ण मंदिर में पुलिस नहीं आ सकती, लेकिन फिर बीच में क्या हुआ, तो पुलिस घुस गई। गांधी के टाइम हाँ जी। बाबा बिहार में योगिनी बहन कौन? काशी माने क्या है? काशी माना क्या है? तेज को धारण करने वाली। कौन सा तेज है? याद तेज है। और जो कन्या माताएं हैं वर्तमान समय में, जिस समय सूर्यवंश तैयार होता है, सूर्यवंश का ग्रुप प्रत्यक्ष होता है, उस समय और जो कन्या माताएं यज्ञ में है वो उतना एक्यूरेट याद नहीं करती है। जैसे विजयमाला की हेड है तो बिंदु को याद कर रही है, तो एक्यूरेट याद है नहीं। अच्छा रुद्रमाला में जगदम्बा है, वो तो रास्ता ही बदल गया, महाकाली बनना है उनको, तो वो तो रास्ता ही दूसरा हो गया, तो वो भी असली याद नहीं कहेंगे एक की। तो कौन है ऐसा जो असली याद में टिका हुआ है? काश्य याद के तेज में टिका हुआ है, जहाँ शंकर की नगरी दिखाई जाती है शास्त्रों में, काशी नगरी। कहते हैं त्रिशूल की नोक के ऊपर काशी नगरी बसी हुई है। त्रिशूली काशी नगरी में दिखाते हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य रहते हैं, वहां से टाइटल मिलते हैं, श्री श्री सरस्वती जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज। अभी एक टाइटल अभी किसी कोई माता को कोई दिया, श्री श्री श्रद्धेश्वरी माता, श्री श्री 108 श्रद्धेश्वरी माता। बनारस से टाइटल मिला। हाँ, पता नहीं अभी कौन सी माता है, कुछ नहीं, शक्ल कुछ नहीं दिखाई, खाली नाम दिखाया कि वो आ रही है। श्रद्धेश्वरी माता, श्री श्री 108 श्रद्धेश्वरी माता। श्रद्धेश्वरी माता, श्रद्धावानों की माता, श्रद्धावानों की ईश्वरीय माता। जितने भी श्रद्धा रखने वाले हैं उनकी कंट्रोलर। ईश्वरी माने कंट्रोलर। बाप से बार बार सेवा लेंगे तो हिसाब किताब क्या बनेगा? चुकतू करना पड़ेगा, साकार को चुकतू करना पड़ेगा। और क्या निराकार का हिसाब किताब बनता है? तो सेवा लेना है। सेवा लेना माने बाप का फर्ज है, एक बार समझाना, 2 बार समझाना, 3 बार समझाना, तो बाप का फर्ज है। लेकिन अब 2-2, 3-3 बार समझा दिया फिर भी कोई नहीं समझता है, वही प्रश्न बार बार पूछता है, तो सेवा का हिसाब बनता है ना। वही सेवा दूसरी नई आत्माओं की वो सेवा करे और वही पुरानी आत्माएं वही प्रश्न पूछती रहती है, तो हिसाब किताब बनेगा ना उस आत्मा में।
ये तो वाचा की एक मिसाल दिया। कोई भी प्रकार की सेवा हो, कर्मणा सेवा हो, वाचा सेवा हो, मनसा सेवा हो, कोई भी प्रकार की सेवा है जो हम लेंगे और जिससे भी लेंगे वो हम उसको देना चुकतू करना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा। वाचा की सेवा भी चुपके करनी पड़ती है। वाचा की बात, जैसे कोई बात पूछी, क्लास में किसी ने पूछी, एक बार पूछी, जवाब दे दिया, फिर उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर भूल गई, फिर दोबारा पूछी, तो 2-3 बार बाप को समझाने का है, लेकिन बार बार कोई पूछता रहे और उस पर फिर ध्यान न दे, अलविदा हो जाए, साफ बनेगा ना। आपको दिखाओ ना अपना जो आप बहुत अच्छा बना के लाए हैं गीता का बाबा। इंस्पिरेटिंग पार्टी माने मम्मा बाबा की सोल जब हम बच्चों में प्रवेश करके सारा कार्य करा रही है, तो जब वो प्रवेश करती है तो उनकी भी बीज रूपी स्टेज होती है। जो बीज रूप स्टेज वाले बच्चे ज्यादा पावरफुल हैं या जड़ों के ऊपर बैठाए हुए दिखाए गए वो ज्यादा पावरफुल है? बीज रूपी स्टेज तो उनके संग के रंग में आएंगे तो उनकी बीज रूपी स्टेज नहीं बनेगी। संघ के रंग वो आधार मूर्त आत्माएं बीज रूप आत्मा में प्रवेश करेंगी तो बीज रूप आत्माओं के संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? वो बीज रूप बन जाती है। तो जिनमें प्रवेश करेंगे उनको पता नहीं लग पाता, उनका आवाज नहीं। बीज का कैसे पता चलेगा? कोई पावर मिल रही है, कोई पावर मिल रही है, ये अंदाज होता है। हाँ, इंस्पिरिटिंग पार्टी है ना, इंस्पायर करेगी। गीता का भगवान कृष्ण है या शिव बाबा है, दोनों का डिफरेंस है। इसको गोल करना था शंकर के चित्र, शिवलिंग जैसा बनाना था। अच्छा, मुरली को पॉइंट भी दिए, तारीखें नहीं दी। लिखियो बाबा, नीचे लिखा, नीचे नहीं, साथ ही साथ जाके वो एक ही सीढ़ी के हैं बाबा, यानी 2 सीढ़ीज के हैं। सीढ़ी नंबर लिखिए। वो 476, 481। यहाँ ब्रह्मा बाबा का फोटो लगा दे। ठीक है, पहले तो इसको देखो है 32 किरणों वाला चित्र बाबा ने मुझे बोला है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। मनुष्य सृष्टि साकार है तो बीज भी तो साकार होना चाहिए कि निराकार होगा। दुख हरता सुख करता है। किसके लिए सुख हरता, किसके लिए दुख हरता? ओ, दुख हरता सुख करता किसके लिए? 500 करोड़ के लिए है? जो बच्चे बनते हैं उनके लिए, उनको अनुभव होता है कि दुख हरण हो जाता है और सुख महसूस होता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता है। मुक्ति माना निसंकल्प स्टेज बन जाए, सब कुछ भूल जाए, हैं? हाँ, कितना भी दुखी है तो संसार के संपर्क में आए और थोड़ी देर के लिए सब भूल जाए तो उसको कहेंगे मुक्ति हो गई। और जो संकल्प, जो हमको दुख देने, अशांति फैलाने वाले जो संकल्प हैं, उनसे हम दूर हो गए।
जीवन मुक्ति के दाता हैं। जीवन भी रहे लेकिन दुख अनुभव न हो, सुख अनुभव हो लेकिन दुख अनुभव न हो। अकाल मूर्त है। कैसी मूर्त? इसको कोई काल खा नहीं सकता। प्रेम के सागर हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं और आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। आज जन्म लेती है, परमात्मा के बच्चे बनती है, निश्चय बुद्धि बनती है, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाती है। लेकिन वो निश्चय बुद्धि हमेशा ही, अनिश्चय का सवाल ही नहीं। जन्म मरण से जन्म भी नहीं है कि निश्चय बुद्धि बने तो जन्म भी हो। निश्चय बुद्धि आज से ही है। जो बार बार जन्म लेगा तो बार बार मरण भी होगा, बार बार मरण होगा तो बार बार जन्म भी होगा। परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, पिता जो ज्ञान का बीज बोए, तो यज्ञ के आदमी ज्ञान का बीज बोने वाला। परम शिक्षक जो व्याख्या करे, वाणी की या शास्त्रों की व्याख्या करे तो शिक्षक। परम सदगुरु, सदगुरु माना सच्ची गति करने वाला। जीवन नैया को पार ले जाने वाले। नैया किसे कहा जाता है? शरीर रूपी नाव। तो ये शरीर रूपी नाव इसे विषय वैतरणी नदी के पार जाएगी, विषय सागर के पार जाएगी। इसमें डूब नहीं जाएगी, माना शरीर छूट नहीं जाएगा, लेकिन इसी जन्म में इसी शरीर से कंचन काया बन जाएगी। जीवन नैया को पार ले जाने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति है। क्या? अभी ब्रह्मा का प्रत्यक्षता करने वाला, विष्णु की प्रत्यक्षता करने वाला, शंकर के रूप की प्रत्यक्षता करने वाला कौन है? निमित्त कौन बनता है जो तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होती है? अरे कोई निमित्त बनता है जो तीन मूर्तियों को प्रत्यक्ष करता है? वही एक ही मूर्ति जिसके द्वारा उसे त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तीन आत्माएं भी प्रवेश है, शांति के सागर है और विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना करते हैं, वो भी ठीक है। निराकार है। तो सारे ये माना 32 गुण जो बाबा ने बार बार मुरलियों में बोले हैं कि 32 गुणों वाला चित्र बनाओ, 32 गुणों वाला चित्र बनाओ, वो किसी की बुद्धि में ही नहीं आता। 32 गुणों वाला चित्र, ये किरणें जो दिखाई गई हैं, 32 गुण दिखाई गए हैं, वो साकार के गुण होते हैं या निराकार के होते हैं? बिंदी के गुण होते हैं क्या? बिंदी के बात ही नहीं, वो तो निर्गुण है। गीता का भगवान कौन? कृष्ण? नहीं, कृष्ण नहीं लिखना चाहिए। यहाँ लिखेंगे कृष्ण उर्फ ब्रह्मा। क्या? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा। हाँ, नीचे लिख दो भले। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेखराज, काले ही अक्षरों से लिख दो। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेखराज या निराकार शिव शंकर भोलेनाथ। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज, दादा लेखराज ब्रह्मा। ब्रह्मा जड़ बुद्धि गीता से नरक। समझ में नहीं आएगा जड़ बुद्धि गीता से नरक कैसे बनता है। पहला पॉइंट है। हाँ, तो समझ में तो आएगा नहीं किसी को जड़ बुद्धि गीता से नरक कैसे बनता है। क्या? कृष्ण की गीता से नरक, कृष्ण की गीता अर्थात कृष्ण दादा लेखराज के मुख से जो गीता सुनाई गई उससे उन ब्राह्मणों की दुनिया में नरक बन जाए, ये थोड़ा ही बात है। कृष्ण के मुख से, दादा लेखराज के मुख से जो गीता जो ज्ञान सुनाया गया उससे नरक बनी, ऐसे थोड़ी कहेंगे।
वो जो कुछ ज्ञान सुनाया गया वो तो सही सुनाया गया, लेकिन समझा किसी ने नहीं। जब समझा नहीं तो फिर वो एक्ट में भी नहीं ला सकते, उससे स्वर्ग बन भी नहीं सकता। पहले तो जो कृष्ण के द्वारा दादा लिख रहा है कि ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ सुनाया गया, जो मुरली बोली गई, वो समझ में भी तो आनी चाहिए ना। तो समझ में तो किसी को आई नहीं, मतलब समझ में ही नहीं आएगी तो प्रैक्टिकल स्वर कैसे कोई बनाएगा, बनाने में सहयोग कैसे देगा। ये जो मुरली का महावाक्य नहीं दिया है, व्याख्या दे दी। आप मुरली कहते हैं और ब्रह्मा कुमारियां जिसे मुरली कहते हैं उसमें अंतर है। ब्रह्मा कुमारियां सिर्फ ब्रह्मा के मुख से बोली हुई वाणी को ही मुरली मानेंगी, या दादा लेखराज गुलजार दादी के तन में जाकर के जो वाणी सुना रहे हैं उसको मुरली मानेंगी, है इस व्याख्या को मुरली नहीं मानेंगी। आपने ये व्याख्या लिखी हुई है, हाँ, तो आप समझाएंगे किसको? ये सारा लिख करके किसको समझाना है? ब्रह्मा कुमार तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाना है, या जो समझे हुए हैं उनको समझाना है? हाँ, तो वो ये पैराग्राफ देने से नहीं समझेंगे, क्योंकि वो इस पैराग्राफ को मुरली का महावाक्य मानते ही नहीं। विनाश काले बुद्धि विनश्यते, और ये भी समझाना पड़े कि सीढ़ी के चित्र में एक तरफ नीचे लिखो विनाश काले बुद्धि विनश्यते, और ऊपर लिखो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजय। ऊपर जो है जो दिखाए गए हैं वो विजय को प्राप्त करते हैं, नीचे जो बैठे हुए दिखाए गए हैं वो सब विनाश को प्राप्त हो गए। प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई स्वर्ग वगैरह की। जो कृष्ण और दादा लिख रहा है इसकी गीता को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये भी मुरली का वाक्य नहीं। बाबा आप जो वेबसाइट बताते थे ना बाबा, हाँ निकल नहीं रही, डाउनलोड नहीं हो रही। हाँ उसको जब प्ले करो ना तो वो पूरा दिखता है, हाँ, फिर उसके बाद लेकिन उसको मतलब अपने को कॉपी नहीं हो पा रही है। हाँ, तो आपके उसमें यंत्र में या तो कमी है या आपके बनाने में कोई कमी है। हमने भी करा तो नहीं हो रही है, इसने भी करा, हमने भी इस कंप्यूटर में करा तो नहीं हो रही है। वो हेड ऑफिस से पूछो ये बात, हम तो जानते नहीं ये सब। वो लोग डाउनलोड भी कर रहे हैं। और ये जो क्या है ये कनेक्शन कौन सा होता है बिजली को, उसका करंट का मॉडम है क्या? नहीं ये टेलीफोन का एक स्पेशल कनेक्शन होता है। इंटरनेट डेटा ऑन एयरटेल ईमेल, एक होता है उसमें पैसे लगते हैं, और एक होता है 900 रुपया भरो तो कोई पैसा नहीं लगता, चाहे जितना उसको यूज करो। ब्रॉडबैंड से किया, ब्रॉडबैंड से ही करा, नहीं हुआ, मैं तो ब्रॉडबैंड ही कभी आप वहाँ लिखिए हेड ऑफिस में साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि कुछ हद तक बोलियां हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती, ऐसा है। 400 तक के ना उसको तो जो हद तक हो सकती है वो ही निकालो पहले। हाँ, वो हो रही है बाबा 400 तक के प्ले कर रहे हैं ना, तो वो हो रही है। उसके बाद से नहीं, उसके बाद किया अभी उसके बाद अभी उन्होंने वो तैयारी डाला नहीं होगा ना। जो 400 तक है वो उसमें ऐसा कुछ कर दिया है, उससे 400 डाउनलोड हो जाएंगे। सिर्फ उसी समय जब तक के कनेक्शन है ना तब तक इस मुरली को सुन सकते हैं, और उसको जैसे फिर अगर अपन को अगर सीडी में कॉपी वगैरह करना है तो वो कॉपी राइट नहीं। 400 मतलब डाउनलोड हो जाती है? नहीं, डाउनलोड नहीं हो रही है, मतलब वो सुन सकते हैं, वो ऑन करके देख नहीं सकते। नहीं देख सकते, कॉपी नहीं कर सकते, सुन भी सकते हैं, उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसको लोड नहीं कर सकते। लोड नहीं कर सकते। तो पूछो उन लोगों से, हमें तो पता नहीं क्या बात है। आपको बताया यही गया कि डाउनलोड भी ऐसी होगा कि डाउनलोड भी की जा सकेगा। टेम्परेरी पर देर के लिए बंद है। नहीं है
टेम्परेरी देर के लिए बंद है। नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हो, साइट अंडर कंस्ट्रक्शन। साइट अंडर कंस्ट्रक्शन, इसलिए थोड़ी देर के लिए बंद रखा है। लेकिन वो साइट हमेशा कंस्ट्रक्शन में ही रहेगी ना, क्योंकि उसमें तो लोग और ऐड कर रहे हैं, लोग और ऐड करते जा रहे हैं। लेकिन जितनी हो चुकी है उससे वो बात करनी पड़ेगी। यार उनसे बात कर लें, उनसे बात। विदेश में सब साधन उपलब्ध है, यहाँ इंडिया में पूरे साधन उपलब्ध नहीं है। जो विदेशी लोग हैं वो डाउनलोड कर रहे हैं। हाँ। जड़ बुद्धि गीता से नर्क, चैतन्य बुद्धि गीता से स्वर्ग। कुछ नहीं समझेंगे? हाँ, क्लियर क्या करेंगे? इसका क्लैरिफिकेशन क्या देंगे? जड़ बुद्धि गीता से नर्क, चैतन्य बुद्धि गीता से स्वर्ग। कैसे क्लैरिफिकेशन देंगे? अब उनको बोले कि जगदम्बा जड़ बुद्धि है तो समझेंगे नहीं। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज को ही जो गीता का भगवान मानते हैं, उससे नरक। दादा लेखराज तो अभी मौजूद ही नहीं है। तो जो जगदम्बा हाँ, तो जगदम्बा का चित्र देना पड़े। वो तो समझेंगे नहीं जगदम्बा का चित्र। नहीं नहीं, उसमें ब्रह्मा का भी चित्र दे दें। इस तरह दे कि इससे समझ में आ जाए कि हाँ ब्रह्मा प्रवेश करता है जगदम्बा में। कंप्यूटर पे ही अच्छे ग्राफिक्स बन सकते हैं। बनाने वाले कंप्यूटर पे बड़े अच्छे ग्राफिक्स बन सकते हैं ना। कृष्ण की गीता से नर्क, शिव की गीता से स्वर्ग। शिव जो कृष्ण दादा लेखराज के द्वारा गीता सुनाई गई वो गीता नहीं है। गीता तो है लेकिन ज्ञानामृत नहीं है। ज्ञानामृत नहीं है, अमृत नहीं है, मंथन नहीं किया गया। विनाश काले बुद्धि विनश्यते, विनाश काले बुद्धि विजयते। लिखा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो बाबा इसमें इतना ज्यादा डिटेल दे नहीं पाएंगे ना, चार्ट में वो उतना ही देना है, ज्यादा लंबा चौड़ा चित्र नहीं बनाइए, उतना ही दीजिए जो बिल्कुल क्लियर हो समझने में। एक एक पॉइंट का क्लेरिफिकेशन फिर देते थे। हाँ, मैंने वही पॉइंट इकट्ठे करिए जैसे पढ़ने मात्र से ही क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ऐसे ये झगड़ा तो बहुत बड़ा चलेगा क्या? इसको समझने वाले हैं बहुत थोड़े और अपोजिशन करने वाले होंगे बहुत जबरदस्त ज्यादा। ब्रह्म कुमारियां तो है ही, लेकिन एडवांस पार्टी में भी जो समझने वाले हैं नहीं समझेंगे। हाँ, और रिफाइन करो, अच्छा है। एक बार ब्राह्मण जन्म लेने के बाद 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं, ऐसा मुरली में आया ना। माने 4 जन्म हो गए? नहीं, 2-3 जन्म जैसे जगदम्बा के। कोई बच्चे हैं जो 2-3 जन्म भी ब्राह्मण जन्म में लेते हैं, लेकिन 2 जन्म तो उनका स्त्री का चला और जगदम्बा के लिए बोला है या नहीं बोला है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बोला है कि 2-3 जन्म भी कोई ब्राह्मण बच्चों के होते हैं। तो ब्रह्मा का तो सिर्फ एक ही जन्म होता है। कोई ब्राह्मण बच्चे ऐसे हैं जिनके 2-3 जन्म भी होते हैं। 2 जन्म लेने वाले तो मोस्टली सारी एडवांस पार्टी के।
कोई कोई के 3 जन्म भी होते होंगे। 3 जन्म भी होते हैं। तो जो आदि वाली जो आदि गीता माता है, उन्होंने तो स्त्री चोला लिया था सन 36 में जो था वो स्त्री चोला था। और बाद में फिर जो अभी जगदम्बा का जो पार्ट है, कमला देवी दीक्षित जो है, वो उन्होंने 66 में जन्म लिया। तो उसका बीच का जन्म भी तो पुरुष का होना चाहिए या फिर स्त्री का होना चाहिए? 3 जन्म थोड़े ही स्त्री के होते हैं। तो पुरुष का जन्म हुआ होगा? जरूर पुरुष का होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म स्त्री के हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म पुरुष के हो सकते हैं, तीसरा जन्म नहीं हो सकता। कैसेट में कई बार सुनने में मतलब बताया गया कि अंत में एक ही ट्रेन चलेगी, जिसमें जो बैठ गया तो बैठ गया। ये सिर्फ सूर्यवंशियों के लिए है ना? देखो ये तो बाद में कई ट्रेनें चल, जैसे 47 में हुआ था, तो मैं भी उसी ट्रेन में बैठा था, लेकिन मैं तीसरी चौथी ट्रेन में बैठा था। तो कुछ पहले भी ट्रेन चली, लेकिन 6वीं 7वीं ट्रेन में मार कटेगी शुरू, मारकाट ज्यादा हो गई, मारकाट ज्यादा हुई, पहले नहीं हुई। तो इसी तरह अगर कंपेयर किया जाए तो शुरू में जो ट्रेनें होंगी तो सूर्यवंशी निकल जाएंगे, बाद में जो आएंगे ऑल इंडिया में फैले हुए हैं। तो पहली बार जो ट्रेन निकल जाएगी तो निकल जाएगी, वो सूर्यवंशी जाएंगे पहले, कि कोई भी जा सकता है। दूसरे तो डरेंगे, दूसरे तो इतनी हिम्मत ही नहीं करेंगे। जो नई दुनिया का दूसरे धर्म वाले होंगे, जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालेंगे वो पहले कौन होंगे? दूसरे कैसे हो जाएंगे? जिनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठा हुआ हो वही तो नष्ट मोह बन सकेंगे। पूरा ज्ञान ही नहीं बैठा होगा तो नष्ट मोह कैसे बनेंगे? जितने डिस्कशन के सीरीज देखते हैं, कोई एक टाइम ऐसा आता है कि सबकी निसंकल्पी स्टेज हो जाती है, बिल्कुल एकदम शांत हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कोई आइस ब्रेक कर, कोई मतलब 2 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए? मतलब प्रैक्टिकली सब वार्तालाप में की सीरीज में ये जरूर दिखा, जैसे अभी बम्बई में तो शांत होते ही नहीं। नहीं फिर भी कलकत्ता होते हैं, कलकत्ता वाले भी शांत नहीं होते हैं। मतलब जनरली मैं बोल रही हूँ, जनरली ये लास्ट में 1 घंटा क्वेश्चन करने के बाद होता है, फिर अंत में सब शांति हो जाती होता है। बम्बई में तो शांत नहीं होते, उनको 2-2 घंटे भी वार्तालाप चलता रहता है और तो भी चुप नहीं होते। लेकिन मोस्टली जनरली देखा है कि ऐसे ये कुछ ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मानव वाक में जाते हैं, मानव वाक करते हुए जो याद है अच्छी होती है, बल्कि पता नहीं लगता कितनी दूर पहुंच गए। कई दफा बैठने से मन इधर उधर भटकता है, चलने से एक ही साइड में रहता है। ऐसा क्यों? बैठने से और अच्छी याद आनी चाहिए। प्रैक्टिस बढ़ गई, चलते फिरते याद करने की प्रैक्टिस पड़ गई तो पड़ गई। इनका 63 जन्मों का बैठ करके याद करने का अभ्यास पड़ा होगा, वो बैठ के ही याद करेंगे, चलते फिरते याद नहीं कर पाएंगे। कोई हठयोगी कैटेगरी के है, कोई राजयोगी कैटेगरी के। हो गया सब। अभी यही मेरा संकल्प चल रहा है। सब मंथन में लगे हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछे? This can also be one of the reasons. Actually क्या इतने डिस्कशंस देख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस के समाधान मिल जाते हैं, होते जाते हैं।
तो काफी 80% 90% समाधान काफी समाधान मिल जाते हैं। कोई तो क्वेश्चन और फिर मुरलियों में सब पूरा हो जाता है। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि कोई क्वेश्चन जब प्रश्न ही नहीं है, सब कुछ तो सामने एकदम मिल रहा है। बाबा ने एक जगह बोला है बाबा कि 8 घंटे याद होने के बाद ही पास हो पाएंगे। तो 8 घंटे याद ये तो इस दुनिया में रहते हुए तो पॉसिबल है क्या? मुमकिन है इस दुनिया में रहते हुए? तो थोड़ा ही बताया 24 घंटे में टोटल 8 घंटे याद होगी। तो लगातार 8 घंटे तो नहीं, लगातार में वैसे भी इस दुनिया में रहते हुए बीच बीच में भी 24 घंटे इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में पहुंच जाएंगे।